जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संस्कृति आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। खरोष्टी लिपि में कौन से अभिलेख अशोक के उत्कीर्ण करवाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो खरोष्टी लिपि में मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये दोनों अभिलेख जो कि ये खरोष्टी लिपि में है अशोक के, जबकि लघुमान ये नहीं है, सर ए कुना ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ये जो कि अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। ये मनसेहरा अभिलेख जो कि ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और शहबाजगढ़ी ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था। ये कौन से कार्य से संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों मार्ग निर्माण। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण ये 750 के आसपास में किया गया था, और ये करवाया था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बाघ की चित्रकला के संबंध में आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी चौथी एवं पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि देव पूजा ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया था, जो कि ये क्या है गलत है। गुणों के स्थानांतरण का भाव ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। आहर्त पद को प्राप्त करना आदर्श ये सही है। तीसरा वाला इसका केवल सही है, पहला और दूसरा इसका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें क्या है, तीसरा वाला केवल इसमें गलत सही है। तीसरा वाला ही केवल इसमें सही है, जबकि पहला और दूसरा इसमें क्या है गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यान मग्न योगी की मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है। तो इसमें किस पशु का अंकन नहीं है। तो इसमें चीता का है, बैल बैल का नहीं है, जबकि हाथी का है और गैडा का है। इन तीनों का है, बैल का इसमें अंकन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वैदिक ग्रंथ दिया गया है और उल्लेख दिया गया है। तो इसमें दिया गया है आयतरेय ब्राह्मण। आयतरेय ब्राह्मण का संबंध चारों वर्णों के कर्तव्य से है। आयतरेय ब्राह्मण का संबंध, तो इसका पहला सही है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें दिया गया है, दूसरा सही है। पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण में क्या है कि व्रात्यों का पुनः वर्ण प्रवेश, ये चौथा सही है। गोपथ ब्राह्मण में सृष्टि ब्रह्मा गायत्री की महिमा की गई है, तो इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। तो डी का इसमें तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का इसमें पहला सही है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर 8वें में।
तो सबसे पहले मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा योद्धा, चौथा पशुपालक, पांचवा कारीगर और छठवां निरीक्षक और सातवां मंत्री था। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दास क्या थे, दास इसके अंतर्गत नहीं आते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा मूर्ति कला की विशेषताएं हैं। तो मथुरा मूर्ति कला की विशेषता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा कला का आदर्शवादी स्वरूप, ये जो कि सही है। आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता, ये भी इसमें सही है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, ये भी इसमें सही है। और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। ये जो कि मथुरा मूर्ति कला की विशेषताएं बताती है, इसमें सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित था। तो लोथल ये कहाँ पे स्थित था, ये स्थित था दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित सूफी संतों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सूफी संतों के विचार करना है और उनके कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या आएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती ये जो कि पहले नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे बाबा फरीद, ये दूसरे नंबर पे आएंगे बाबा फरीद। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे नासिरुद्दीन चिराग, ये तीसरे नंबर पे आएंगे नासिरुद्दीन चिराग। और चौथे नंबर पे गेसूद राज, गेसूद राज ये क्या है, चौथे नंबर पे आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन किताबुल खराज के लेखक हैं। किताबुल खराज के लेखक कौन है, ये हैं अबू याकूत, अबू याकूत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, अबू याकूत ये जो कि किताबुल खराज के लेखक हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहा जा रहा है कि मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त विशेषताएं किसके शासनकाल से संदर्भित करती है, इसको बताना है इसमें। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि शुद्ध अरबी के सिक्के का प्रचलन आरंभ ये किसके द्वारा किया गया था, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सिक्कों पर टकसाल नामक लिखने की परंपरा ये भी इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। और सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन ये भी इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। ये जो तीनों कथन है ये इल्तुतमिश के शासनकाल से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रमजनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो रमजनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था फौजी के द्वारा, फौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फौजी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो विजयनगर कालीन की प्रशासनिक इकाइयों का इसमें कौन सा सही क्रम है, तो सबसे पहले मंडलम आएगा, फिर नाडु आएगा, फिर स्थल और लास्ट में ग्राम आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा, मंडलम के बाद नाडु के बाद स्थल के बाद ग्राम, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संतलत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हनबली, मालिकी तथा सफी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं। ये किसको संदर्भित करते हैं, ये संदर्भित करता है समकालीन कानून को, समकालीन कानून को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, समकालीन कानून इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। ये किया था दोस्तों मंसूर को, मंसूर को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि धमेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। धमेक स्तूप के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है, इसको बताना है। तो पहला दिया गया है कि इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है, ये क्या है, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इसके अलंकरण में ज्यामिति आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही है, जबकि इसमें दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि एकात्मक पत्थर से निर्मित, ये जो कि सही है। आधार या चौकी पर स्थापित, ये क्या है, ये गलत है। स्तंभों के शीर्ष पर पशु की आकृतियां, ये भी सही इसमें। आधार से शीर्ष तक समान आकार, ये क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो पहला और तीसरा इसका सही है, जबकि दूसरा और चौथा क्या है, इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सैंधव धर्म में मातृ देवी का प्रमुख स्थान था, जो कि सही है। मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी, ये भी सही है। सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख प्राप्त होता है। ये कौन से विद्रोह का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें होता है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिवस दिया गया है और तिथि दी गई है। तो इसमें दिया गया है दिवस और तिथि। तो अशोक दिवस, सॉरी शोक दिवस, जो कि बंगाल में हुआ था शोक दिवस, ये कब मनाया गया था। ये मनाया गया था दोस्तों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को पहला सही है। खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर को, दूसरा सही है। सीधी कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त को मनाया गया था, चौथा सही है। मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया गया था, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया कि प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं और संबंधित व्यक्ति दिया गया है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था, ये जो कि क्या है, ये सही है। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। सैंडर्स की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा इसमें किया गया है, ये जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों। तीसरा वाला इसका गलत है। ये जो कि सैंडर्स की हत्या ये ऊधम सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के द्वारा गोली मार करके किया गया था, ये ऊधम सिंह नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला ही यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था। तो कौन से क्षेत्रों का विलय किया था। ये किए थे दोस्तों पंजाब का, वर्मा का और बरार का, जो कि सिंध ये नहीं किया था, सिंध का नहीं किया था। इसमें पंजाब, बरार
और वर्मा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है पंजाब का विलय ये 1848 से 49 के बीच में किए थे, और वर्मा का ये हुआ था 1852 में, और बरार का विलय 1853 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला इसमें दिया गया है, कौन सा इसमें सबसे पहले आएगा, सही है कौन सा। तो सबसे पहले इसमें आएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो कि 1769 ईस्वी में हुआ था, मद्रास की संधि ये पहले स्थान पे आएगा, पहले स्थान पे आएगा मद्रास की संधि। दूसरे स्थान पे आएगा मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि ये 1784 में हुआ था, ये दूसरे स्थान पे आएगा। फिर तीसरे स्थान पे आएगा बेसिन की संधि। बेसिन की संधि ये 1802 में हुआ था, बेसिन की संधि ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे आएगा सुगौल की संधि। सुगौल की संधि ये 1816 में हुआ था, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि कांग्रेस लीग समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को पृथक पृथक राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि क्या है, सही है। दूसरा है कि मदन मोहन मालवीय इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसमें दिया गया है संस्थान दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। संस्थान और संस्थापक दिया गया है। तो कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा के संस्थापक कौन थे, तो ये वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, दूसरा सही है। संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था, चौथा सही है। और विलियम फोर्ट कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना लॉर्ड विलेजली के द्वारा किया गया था, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे आचार्य नरेंद्र देव, ये जो कि थे, जयप्रकाश नारायण ये भी थे, अच्युत पटवर्धन ये भी थे, चित्तरंजन दास ये जो कि नहीं थे। चित्तरंजन दास क्या थे, नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है इसका उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो वेलेल योजना, वेलेल योजना ये जो कि 1945 में आया था, ये पहले स्थान पे आएगा। वेलेल योजना 1945 में आया था, ये पहले स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद आता है दूसरे स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे आएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ये दूसरे स्थान पे आएगा, ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे आएगा इटली घोषणा। इटली घोषणा ये कब हुआ था, ये 1947 में हुआ था,
फरवरी 1947 में हुआ था, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे माउंटबेटन योजना ये चौथे स्थान पे आएगा, ये मई 1947 में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेलेजली की सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है वेलेजली की सहायक संधि के संदर्भ में। तो इसमें दिया गया है वेलेजली की सहायक संधि में पहला इसमें कथन दिया गया है कि संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाती थी, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सहयोगी राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिशों के प्राप्त हो गया था, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं, ये भी गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये भी गलत है। जबकि इसमें पहला दूसरा सही है और तीसरा वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इसमें सही आंसर बताना है, कौन सा इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा संभलपुर। संभलपुर का विलय ये 1849 में हुआ था, सबसे पहले ये आएगा संभलपुर। फिर उसके बाद आएगा बघाट का 1850 में हुआ था, बघाट का विलय, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे आएगा उदयपुर का ये 1852 में हुआ था, तीसरे स्थान पे आएगा ये उदयपुर। और चौथे स्थान पे आएगा झांसी का विलय, ये 1853 में हुआ था, झांसी का विलय, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि नेहरू रिपोर्ट को निश्चित घोषित किया गया, जो कि सही है। दूसरा है कि पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो ये भी क्या है, ये भी सही। इसमें पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगा दिया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगाया था, तो ये लगाया था दोस्तों सालबाई की संधि। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी। तो पेन्नार तक नमक यात्रा ये किया था के केलप्पड़। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, के केलप्पड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना के से संबंधित है। ये कौन से हैं जो कि ये डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। ये है दोस्तों बी आर सिंधे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बी आर सिंधे इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1942 में प्रकाशित की गई थी, द इंडियन स्ट्रगल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो साइमन कमीशन का विरोध इसमें से बताना है कौन से संगठन थे जिनके द्वारा विरोध नहीं किया गया था क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसमें दिया गया है, आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है कौन से साइमन कमीशन के विरोध में नहीं थे। तो इसमें दिया गया है, पहला है
पहला इसमें आएगा जस्टिस पार्टी ये जो कि साइमन के विरोध में नहीं था, ये पहले पाएगा। फिर उसके बाद आता है हिंदू महासभा, ये जो कि था सेंट्रल सिख संघ, ये भी नहीं था इसमें, ये दूसरा है। ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, ये भी नहीं था इसमें। ये जो कि तीनों संगठन है, पहला तीसरा चौथा, ये जो कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में नहीं थे। तो पहला तीसरा चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल इसमें पहला तीसरा चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा, ये था दोस्तों चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि संस्था और संस्थापक दिया गया है, आपको इसमें कौन सा सही सुमेलित है इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसमें दिया गया है कौन सा इसमें सही है, तो अनुसूचित जाति संघ, ये जो कि पी त्यागराज, ये गलत है। आपको इसमें सही सुमेलित है वही बताना है। जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, ये भी क्या है, ये भी गलत है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, ये सही है, केशव चंद्र सेन ये वाला सही है। सोशल सर्विस लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें केवल सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति संघ, इसकी संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये जो कि इसके केशव चंद्र सेन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत का प्रथम राज्य यह है बिहार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बिहार इसका राइट आंसर होगा। ये जो कि 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए गए थे, ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें हिंदू को 81.99% बताया गया है और मुसलमान को 17.70% बताया गया है। और इनकी कुल जनसंख्या इस रिपोर्ट के अनुसार 13.07 करोड़ बताई गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा आरंभ अभियान ऑपरेशन चक्र 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन चक्र 2 ये साइबर अपराध से संबंधित है, साइबर अपराध इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है स्टैचू ऑफ वेननेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ वेननेस ये किससे संबंधित है, ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है, आदि शंकराचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण ओकारेश्वर में मध्य प्रदेश में किया गया है। इसे एकात्मकता की प्रतिमात्मा और समानता का प्रतीक माना जाता है इसे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। स्टैचू ऑफ पीस ये जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ये स्वामी रामानुजाचार्य के संबंधित है। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा में है, भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फिलेरियासिस से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस का उन्मूलन का लक्ष्य ये कब रखा गया है, ये 2027 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा। ये जाना जाएगा संविधान सदन के रूप में, संविधान सदन के रूप में पुराने संसद भवन को जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। तो खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, ये किसको दिया गया है, तो ये मिथुन को, मिथुन को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है तट मंदिर तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, तट मंदिर तमिलनाडु को घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल आइकन ये बनाए गए हैं राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, राजकुमार राव इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने पदक तालिका में ये चौथा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। यह आयोजन चीन के हांगझाऊ शहर में हुआ था 23 सितंबर 2023 में। भारत ने इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीत करके कुल 107 पदक इसमें भारत के द्वारा जीता गया था और ये पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत था। चीन पहले स्थान पे था, जापान दूसरे स्थान पे था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, इंद्रजाल इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पदमासक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पदमासक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है दोस्तों किसको? तो तांबे के सिक्के को। तांबे के सिक्के का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? तो सिंधु नदी के मुहाने पे कौन सा बंदरगाह स्थित था? तो ये था दोस्तों बारबेरिकम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, बारबेरिकम इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित थे? तो ध्रुवाधिकरण ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे किससे? तो भूमि कर का संग्रह से। भूमि कर का संग्रह से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, भूमि कर के संग्रह से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। अशोक कालीन शिलालेख दिया गया है और उल्लेख किया गया है, तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो प्रथम शिलालेख ये जीव हत्या का निषेध इसमें दिया गया है, तीसरा सही है। द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी कार्य दिया गया है, पहला सही है। पांचवें शिलालेख में महामात्रों की नियुक्ति की गई है, तो दूसरा सही है। छठवां शिलालेख में समस्त राज्यकारियों एवं समाचारों से शासक को अवगत कराना, चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें तीसरा सही है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि दक्षिण भारत यानी कि तमिल प्रदेश में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे, निम्नलिखित में से कौन सा इन संतों से में सम्मिलित है? तो कौन से थे जो कि इन संतों में सम्मिलित थे? तो पांडे नरेश कुलशेखर ये थे, अंडाल ये भी थे, नान समंदर ये नहीं थे, सुंदर मूर्ति ये भी नहीं थे। तो पहला और दूसरा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला और दूसरा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ग्रंथ दिया गया है और रचयिता दिया गया है, ग्रंथ और रचयिता दिया गया है। तो इसमें अमोघ वृत्त ये जो कि सक्तायन इनके रचयिता हैं। कविराज मार्ग ये अमोघ वर्ष है, पहला सही है। गणित सार संग्रह के महावीराचार्य हैं, तो तीसरा सही है। आदि पुराण के जिनसेन है, आदि पुराण कौन है? जिनसेन है। तो ए का दूसरा है, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है
कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इसमें से बताना है कौन सी विशेषताएं हैं, सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो लिपि का ज्ञान, ये जो कि लिपि का ज्ञान सही है। वृषभ पवित्र एवं पूज्य पशु, ये भी क्या है, ये भी सही है। नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। पाषाण कांसे एवं लोहे उपकरणों का प्रयोग, ये गलत है, लोहे का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुड़ों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। तो स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन इसमें से कहां से प्राप्त होता है, ये भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, धर्मपाल, ये सबसे पहले आएगा धर्मपाल। फिर दूसरे स्थान पे आएंगे देवपाल, ये दूसरे स्थान पे आएंगे देवपाल। फिर तीसरे स्थान पे आएंगे विग्रहपाल द्वितीय, ये तीसरे स्थान पे आएंगे विग्रहपाल द्वितीय। और चौथे स्थान पे आएंगे महिपाल प्रथम, ये चौथे स्थान पे आएंगे। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नानदेशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो नानदेशी ये किसे संदर्भित करता है, ये व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 61 में तो इसमें दिया गया है, लेखक दिया गया है और ग्रंथ दिया गया है, लेखक और ग्रंथ दिया गया है। तो इसमें दिया गया है तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही किसकी है, ये शम्स ए सिराज अफीम की है, अफीफ, ये दूसरा सही है। तारीखे फिरोज शाही शम्स सिराज की है। फिर फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी किसकी है, फतवा ए जहांदारी ये है जियाउद्दीन बरनी की, जियाउद्दीन बरनी की, पहला सही है। फिर उसके बाद आता है ताज उल मसीर, ताज उल मसीर ये हसन निजामी की है, किसकी है, हसन निजामी की है, चौथा सही है। किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी ये उतबी की है, इसका तीसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है कि बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये इक्तादारों पर नियंत्रण करने के लिए, इक्तादारों पर नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो मालवा अभियान, मालवा अभियान ये जो कि 1561 में हुआ था, मालवा का अभियान ये पहले नंबर पे आएंगे। मालवा का अभियान कब हुआ था, तो ये 1561 में हुआ था। फिर दूसरे पे आएगा मेवाड़, मेवाड़ ये 1567 में हुआ था, मेवाड़ का अभियान 1567 में हुआ था। फिर चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा मारवाड़ अभियान, ये 1570 में हुआ था, मारवाड़ अभियान ये कब हुआ था, 1570 में। फिर उसके बाद आएगा गुजरात अभियान, गुजरात अभियान ये 1572 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला तीसरा चौथा दूसरा, पहला तीसरा चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला तीसरा चौथा दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है मुगल कालीन पद वाकिया नवीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वाकिया नवीस ये किससे संबंधित है, ये दरबारी लेखक, दरबारी लेखक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि शेर शाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से क्या था। तो विलायत इसमें बताना है क्या था,
ये था दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? तो कौन से शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? तो ये था दोस्तों, कौन से शक्ति था? यह था बरार। बरार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी रचना नहीं किया गया था, कौन सा ग्रंथ का? तो ये मनुकारिता। मनुकारिता ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधित उपकरण साधारण कोटि की हैं, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे तथा उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, ये जो कि क्या है, गलत है। दूसरा है कि आत्मा के अस्तित्व का खंडन, ये सही है। तीसरा है कि निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है, जबकि पहला इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो पहला दिया गया है कि नीतिवाक्य मृत्यु, नीतिवाक्य मृत्यु के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दोस्तों, आपको इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसके रचनाकार हैं सोमदेव सूरी, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है कथा सारी सागर। कथा सारी सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सोमदेव भट्ट। सोमदेव भट्ट हैं, ये गलत है। बृहत कथा मंजरी बरामहिर, बृहत कथा मंजरी बरामहिर, ये भी क्या है, ये भी गलत है। और नीतिसार क्षमेंद्र, नीतिसार क्षमेंद्र, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित संगठनों या संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले वेद समाज आएगा। वेद समाज की स्थापना ये 1864 में मद्रास चेन्नई में किया गया था, ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में किया गया था, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे आएगा आर्य समाज। आर्य समाज ये तीसरे स्थान पे आएगा, ये 1875 में किया गया था इसकी स्थापना। और सेवा सदन, सेवा सदन इसकी स्थापना सेवा सदन की गई थी 1908 में, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते 1931 के संदर्भ में इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो गांधी इरविन समझौते के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला है कि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, ये जो कि सही है। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, ये क्या है, यही इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या था, गलत था। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि रोलेक्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसमें सही है। तो रोलेक्ट एक्ट के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा सही है।
तो पहला इसमें कथन दिया गया है, पहला कथन इसमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। ये क्या है? सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो ये भी इसमें सही है। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोह को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये सबसे पहले आएगा। फकीर विद्रोह ये 1776 से 77 ईस्वी में हुआ था। फिर दूसरे नंबर पे आएगा पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह ये 1813 में हुआ था। ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर में आएगा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये 1822 में हुआ था। ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे कूका विद्रोह। कूका विद्रोह ये हुआ था। कूका विद्रोह 1860 और 70 के बीच में कूका विद्रोह हुआ था। ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा पहला दूसरा चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधार में शामिल थे? तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा इसमें शामिल था? तो पहला है कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, ये जो कि सही है। दूसरा है केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना, ये क्या है इसमें? ये वाला गलत है। तीसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये भी सही है। चौथा है प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी, तो ये भी क्या इसमें गलत है। तो पहला और तीसरा इसका सही है, दूसरा चौथा इसमें क्या है? गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला और तीसरा वाला सही है। तो हम लोग निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदसयन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? ये कौन से थे जो कि रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे? ये थे दोस्तों महागोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें कौन आएगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये पहले स्थान पे आएगा, जो कि ये 1918 ईस्वी में किया गया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये दूसरे नंबर पे आएगा। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये 22 मार्च 1918 को हुआ था। फिर तीसरे नंबर पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन, ये हुआ था 20 मार्च 1919 को, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ये 1920 में हुआ था, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला तीसरा चौथा दूसरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 79 में संगठन दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, संगठन और संस्थापक दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना महागोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग ये शशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, चौथा सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, तीसरा सही है। तो पहले का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है
इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 80 में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें विद्रोह दिया गया है और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। विद्रोह और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। इसमें संथाल विद्रोह ये किसके द्वारा किया गया था? तो संथाल विद्रोह ये किया गया था दोस्तों सिद्धू और कान्हू के द्वारा। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। चौथा सही है। अहोम विद्रोह ये जो कि 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था गोमधर कुंवर के द्वारा। तीसरा सही है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था दोस्तों करम शाह के द्वारा। दूसरा सही है। रामोसी विद्रोह ये चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा इसमें सही है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। विलियम जोन्स इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित है? तो कौन सी घटना लॉर्ड लिटन काल के संबंधित है? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, ये जो कि सही है। फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना, ये भी सही है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद ये भी गलत है इसमें। तो पहला और दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बलिया में। बलिया ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। बलिया इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था इसमें? ये थे दोस्तों, इसमें शामिल नहीं थे एम वीर राघवाचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक इसमें से कौन से थे? ये थे दोस्तों भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। भीमराव रामजी अंबेडकर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इसकी अध्यक्षता सीवी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था, जो कि सही है। दूसरा है कि इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था, तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें सही है। तीसरा है कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया था, तो ये भी इसमें क्या है? सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व ये किया गया था दोस्तों सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? ये गठन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? तो कौन सी करते थे? ये था दोस्तों
संध्या था, काल था और युगांतर, जबकि पैनियर ये गलत है। तो संध्या, काल, युगांतर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला आजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये कौन सा देश था? ये था दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? यह क्या है? यह दोस्तों प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया है? यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है कि अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ये नवरत्न का दर्जा दिया गया था इकरकान इंटरनेशनल लिमिटेड को और राइट्स लिमिटेड को। ए और सी इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों किस कंपनी को? माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है? तो फ्रैंक रूबियो का संबंध ये है दोस्तों यूएसए से। यूएसए से ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत और यूके के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत किन धरोहर को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ये किसको शामिल किया गया है? ये शांति निकेतक और होयसल को, ये दोनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो किस समूह के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों I2U2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो दूतावास स्थापित करने की घोषणा ये किया गया है तिमोर लिस्ते में। तिमोर लिस्ते में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तिमोर लिस्ते इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। इसमें आपको मौर्यकालीन स्तंभ दिए गए हैं और शीर्ष पर पशु की अंकन दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो रामपुरवा वृषभ ये जो कि सही है। लौरिया नंदनगढ़ सिंह ये भी सही है। संकिसा चतुर सिंह ये गलत है। बसाड़ गज ये भी क्या है? गलत है। तो आपको इसमें पहला और दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में शामिल नहीं है? तो 7 अंगों में इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है आचार्य कौटिल्य के द्वारा। यह दोस्तों धर्म ये जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। जबकि दुर्ग, कोश और मित्र ये शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है कि मखली गोसाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो मखली गोसाल ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ये अजीवक से हैं। अजीवक से हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले फायान आएंगे। फिर उसके बाद फायान ये पहले नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद सुंगयुंग आएंगे ये दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे वेनसांग आएंगे ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे इतिसिंग आएंगे ये चौथे नंबर पे।
तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन दिया है तथा उसे सुसा और एकबतना के राजप्रसाद से भव्य बताया है। ये कौन, किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है दोस्तों एरियन के द्वारा। एरियन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था, जो कि वर्तमान में अब पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में स्थित है? ये बिहार के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि किस संकलतकालीन शासक द्वारा दीवान बंदगान का गठन किया गया था? दीवान बंदगान का गठन ये किस शासक के द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि बिहार में मोहम्मद बहार खान नुहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? तो ये किसका उदय हुआ था? तो फरीद खान का उदय हुआ था। फरीद खान का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कंडव वंश की नींव रखी थी, जो कि ये सही है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया, ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल इसमें पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें कहा जा रहा है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एकता प्रणाली के संदर्भ बताना, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है एकता प्रणाली के संदर्भ में एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे, जो कि सही है। यह पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधित व्यवस्था थी, ये भी सही है। तीसरा है कि सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है, ये भी क्या है? इसमें सही है। इसमें तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है कि अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? तो विश्व का सुल्तान ये अमीर खुसरो को किस रचना में कहा गया है? तो खजाइन उल फुतूह में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो सारंगदेव ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको इसमें हड़प्पा दिया गया है और उत्खननकर्ता दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसमें दिया गया है हड़प्पा राखलदास बनर्जी, ये जो कि गलत है। मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, ये भी गलत है, ये दोनों विपरीत होंगे। कालीबंगा यज्ञदत्त शर्मा, ये भी इसमें क्या है? गलत है। लोथल RSR राव, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो SR राव के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं हैं? तो गुप्तकालीन मूर्ति कला की इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला दिया गया इसमें कि सादा प्रभा मंडल, ये जो कि क्या है? गलत है। मोटे उत्तरी वस्त्रों का प्रदर्शन, ये सही है। विष्णु अवतारों का प्रतिमाओं का प्रधानता, ये भी सही है। मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित, ये भी क्या है? सही है। तो दूसरा, तीसरा, इसका चौथा सही है, जबकि इसमें पहला क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं? तो सरकी वास्तुकला की इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला दिया गया है कि बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग, ये क्या है? ये गलत है। मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, ये सही है। मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, ये भी सही है।
प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव, ये गलत है दोस्तों। तो दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर होगा, पहला और चौथा इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। जबकि चित्रकारी में नए विषयों का समावेशन, ये सही है। नए प्रकार के रंगों का प्रयोग, ये भी सही है। चित्रों का फल स्वरूप फारसी शैली पर आधारित है, ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर, जो कि यही इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हैलीबीड में स्थित होयसल मंदिर की विशेषताएं हैं। इसमें से कौन सी है। ये दोस्तों द्रविड़ शैली में निर्मित, ये जो कि गलत है। भगवान शिव को समर्पित, ये सही है। होयसल राज वंश द्वारा संरक्षण प्राप्त, ये भी सही है। इसमें दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित 119 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंदिर और राजवंश दिया गया है, आपको इसमें सही सुमेलित कौन सा है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोडेरा सूर्य मंदिर, ये सोलंकी राजवंश के द्वारा सही है। महाबलीपुरम मंदिर, ये पल्लव राजवंश के द्वारा, ये भी सही है। खजुराहो चंदेल शासक, ये भी सही है। विरूपाक्ष मंदिर चोल, ये जो कि क्या है, गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा इसका सही है, जबकि इसमें चौथा वाला क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है कि उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मंदिरों के प्रवेश द्वारों के द्वारा द्वारपाल की प्रतिमाएं, ये जो कि इसमें क्या है, यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्यालय और संस्थापक दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला इसमें न्यू इंग्लिश स्कूल, ये बाल गंगाधर तिलक, सही है। संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर, ये गलत है। वेदांत कॉलेज मोहन राय, राम मोहन राय, ये सही है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्लावस्की, ये क्या है, गलत है। तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों बीपी वाडिया के द्वारा, बीपी वाडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, ये विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ये किया गया था दोस्तों भगत जवाहर मल के द्वारा, भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये किया गया था दोस्तों देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। तो पहली महिला स्नातक इसमें से कौन सी थी, ये थी दोस्तों कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह ये किसके विरुद्ध किया गया था, तो ये तिनकठिया प्रथा के द्वारा, तिनकठिया प्रथा पद्धति के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 128 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 128 में। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो गदर सोहन सिंह भाकना, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन साम्राज्यिक शासकों द्वारा भारत से आर्थिक
निकास के घटक थे। इसमें से कौन सा निकास के घटक थे, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कंपनी के भागीदारी को लाभांश ये था। फिर उसके बाद अंग्रेजों पदाधिकारियों की पेंशन व अन्य व्यय ये भी था। विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज ये भी था। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे। तो गांधी जी के सहयोगी इसमें से कौन से थे, तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो नरहरि परेख ये भी थे, महादेव देसाई ये भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे। ये चारों लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है कि बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। तो बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों बिहार का उप दीवान सिताब राय को। सिताब राय, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिताब राय। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो संथाल विद्रोह से कौन संबंधित है, तो संथाल विद्रोह से संबंधित है दोस्तों सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर इसका ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा है। तो 1857 के विद्रोह का केंद्र था दानापुर, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ये तीनों था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो गांधी जी ये किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, ये गए थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता था, जो कि सही है। दूसरा है कि राहुल संस्कृत्यायन द्वारा सारण जिले में बकास्त सत्याग्रह शुरू किया गया, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है दोस्तों, तो इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा नरवासमपीड किस जिले में स्थित है। यह है दोस्तों पटना में। पटना में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पटना इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है कि बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये किस नेता के द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों केटी शाह। केटी शाह, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही, केटी शाह इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है कि बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था दोस्तों कब, 2018 में। 2018 में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमृत अवार्ड से यह सम्मानित किया गया है सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को और रघुवीर मलिक को। इन तीनों को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा। ये किया गया है पटना में। पटना में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गोडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो ये किया गया है दोस्तों कहाँ पे, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है।
ये किसका चयन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनंत मनोहर बदर को। अनंत मनोहर बदर, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सहरसा में। सहरसा में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया गया है दोस्तों कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है कि नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पे रहा है? ये बिहार का कौन सा जिला है? ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता है। इन खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये हांगझोउ, ये जो कि चीन में है, यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों कि बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ पे किया गया है? ये पटना में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पटना इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा है। क्वेश्चन नंबर 150 तक, 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।